बोलिए भागवत भगवान की जय। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। बोलिए भक्त और भगवान की जय। बोलिए घनश्याम दास जी महाराज की जय। भगवान की जय होना ये भी भगवान ही बेटा। अगर हमने भगवान की मन से जय कर लिया तो भगवान हमारी जय करता ही है। इसीलिए हम सबसे कहते हैं कि जब हम बोलते हैं कि भगवान की जय बोलिए तो आपने जय जरूर बोलना चाहिए, क्योंकि जब जब हम भगवान की जय करेंगे तो भगवान हमारी हर क्षेत्र में जय करेगा। ये पक्की बात है भाई, इसीलिए भगवान की जय बोलना चाहिए तो हमारी हर क्षेत्र में जय करेगा वो प्रभु। ये आपने बिल्कुल पक्का निश्चित कर लेना है। तो लीजिए सबसे पहले भगवान के मंत्रों द्वारा आराधना करते हैं और उसके बाद बोलिए श्री गणेश जी महाराज की जय। सभी हाथ जोड़ लीजिए और जैसा भी टूटा फूटा आपको मंत्र आए, गणेश जी का मंत्र सबसे पहले सभी अपने मन में बोलते रहिए। गजाननं भूत गणाधिसेवितं, मन में बोलिए आप। कपित्थचाम जम्बुफलचारुभक्षणं, उमासुतं शोक विनाशकारं, नमामि वेदपादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै नमः। या तुषारहार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणावरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युषं प्रभृतिभिर्देवः सदा वन्दिता, सा मा पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। राघवं रामचन्द्र चिरावणी, रमापतिं राजीवलोचनं, रामं च वन्दे रघुनन्दनम्। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शरणागतं दीनार्थ परित्राणपरायणे, सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। सिद्धिदे बुद्धिप्रदे देवी मुक्तिप्रदायिनी, मंत्रमूर्ते सदा देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। आद्यंतरहित देवी आदिशक्ति महेश्वरी, योग जय योग संभुते महालक्ष्मी नमस्तुते। बोलिए श्री गणेश जी महाराज की जय। बोलिए महालक्ष्मी माता की जय। बोलिए महर्षि वेद व्यास भगवान की जय। बोलिए महर्षि जयमिनी जी महाराज की जय। बोलिए भागवत भगवान की जय। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। बोलिए अपने अपने माता पिता देव की जय। बोलिए अपने पितृदेव भगवान की जय। बोलिए भक्त और भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो भक्तों, आज बड़ा ही शुभ दिन आप लोगों के परिवार में आया है। शुभ कहिए या कुछ भी कहिए, मगर तो बड़े ध्यान से हमको कथा सुनना है, क्योंकि कथा कभी भी इधर उधर चंचल होकर या इधर उधर ध्यान देकर, चाहे कोई आए जाए परवाह नहीं, हमने कथा बिल्कुल ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि बार बार ये अवसर नहीं आता है। भगवान की कथा सुनने का अवसर बहुत मुश्किल से आता है, और जिसके पास आ गया तो एक प्रकार से सोने पे सुहागे के समान होती है कथा भगवान की। हमारे जीवन को संवारने के लिए, सुधारने के लिए, घर में हर काम शुभ हो, महालक्ष्मी माता का आगमन हो,
और सभी देवी देवताओं का आगमन होता है, तब जाकर ऐसी कथा कीर्तन होती है घर में। ये कोई साधारण बात नहीं है। तो आज ये समझ जाइए कि आपके किस्मत के बहुत बड़े एक प्रकार से तारे उदयमान हुए हैं कि आपके घर में श्रीमद् भागवत कथा हो रही है। तो बड़े प्रेम से भगवान का कथा सुनना है हमको। इसके पहले हम गणेश जी महाराज को मनाएंगे। भाई कहते हैं कि कोई भी शुभ काम करना हो तो सबसे पहले गणेश जी को ही मनाना पड़ता है। नहीं तो गणेश जी ऐसे देवता है, क्योंकि उनको वरदान मिला हुआ है सभी देवी देवताओं से कि जो सबसे पहले गणेश जी को नहीं मनाता है ना, तो फिर उनके सब काम में अड़ंगे आते हैं। तो सबसे पहले हम भगवान गणेश जी को प्रार्थना करते हैं, उनका एक सुंदर भजन गाएंगे। आप सभी लोग निकाल लीजिए भजन नंबर 1, पेज नंबर 1। राज की जय, ओ मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे। देखिए पहले मैं गाऊंगा एक लाइन, हाँ। फिर उसी को रिपीट आपने करना। सॉरी सॉरी, हाँ। ओ मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे, मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे, ओ भोले बाबा जी की आँखों के तारे, भोले बाबा जी के आँखों के तारे, ओ प्रभु सभा बीच में आ जाना, आ जाना, ओ प्रभु सभा बीच में आ जाना, आ जाना, ओ मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे, लाडले गणेश प्यारे प्यारे, ओ तेरी काया कंचन कंचन, किरणों का है जिसमें बसेरा, ओ तेरी काया कंचन कंचन, किरणों का है जिसमें बसेरा, हो तेरी सूंड सुंदारी मूरत, तेरी अखियों में खुशियों का खाना, ओ तेरी सूंड सुंदरी मूरत, हो तेरी आँखों में खुशियों का डेरा, हो तेरी महिमा अपरंपार, तुझको पूजे ये संसार, तेरी महिमा अपरंपार, तुझको पूजे ये संसार, प्रभु अमृत रस बरसा जाना, आ जाना, हो मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे, हो भोले बाबा जी के आँखों के तारे, हो प्रभु भजन तुम्हारे गावे, सबसे पहले प्रभु को मनावे, प्रभु भजन तुम्हारे गाए, सबसे पहले प्रभु को मनाए, धूप दीप की ज्योति जगावे, मन मंदिर में झांकी सजावे, धूप दीप की ज्योति जगावे, मन मंदिर में झांकी सजावे, मेरे भोले से भगवान दे दो भक्ति का वरदान, मेरे भोले से भगवान दे दो भक्ति का वरदान, प्रभु नैया पार लगा देना, देना, ओ मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे, ओ भोले बाबा जी के आँखों के तारे, ओ प्रभु सभा बीच में आ जाना, आ जाना, प्रभु सभा बीच में आ जाना, आ जाना, ओ मेरे विघ्न विनाशक देवा, सबसे पहले करे तेरी सेवा, ओ मेरे विघ्न विनाशक देवा, सबसे पहले करे तेरी सेवा,
में आनंद छाया, गाए जय जय गजानंद देवा। सारे संगम में आनंद छाया, गाए जय जय गजानन देवा। हो बाजे सुर और ताल, तेरा गुण गावे गोपाल। बाजे सुर और ताल, तेरा गुण गावे गोपाल। घुंघरू की खनक गगन आ जाना, ओ मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे, ओ भोले बाबा जी के आंखों के तारे। हो प्रभु सभा बीच में आ जाना, आ जाना, मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे। बोलो श्री गजानन महाराज की जय। बोलिए रिद्धि सिद्धि मात की जय। बोलिए शुभ लाभ भगवान की जय। इस प्रकार से गणेश जी की हमने आराधना की है। निश्चित रूप से गणेश जी महाराज हमारे सभी काम निर्विघ्न सफल करेंगे, ऐसी हम सबको आशा होना चाहिए। तो लीजिए श्रीमद् भागवत कथा का सबसे पहले महात्म क्या है वो बताएंगे आपको, क्योंकि कोई भी कथा शुरू होती है तो सबसे पहले उसका महात्म ही आता है। तो कहा गया है कि भगवान स्वयं श्री ब्रह्मा जी के श्री मुख से ये कथन निकले हुए हैं जो हम आपको बता रहे हैं महात्म के। खुद ब्रह्मा जी ने बताया है ये सब कि श्रीमद् भागवतम नाम पुराणम लोक वृषुतम श्रुग्याक्षदया युक्तो मम संतोष कारणम। लोक विख्यात श्रीमद् भागवत पुराण का प्रतिदिन श्रद्धा युक्त होकर श्रवण करना ही मेरे संतोष का कारण है। ये किसने कहा है? स्वयं ब्रह्मा जी ने कहा है। बहुत ही यानी उच्च प्रति का ये ग्रंथ है श्रीमद् भागवत कथा। नित्यं भागवतं वस्तु पुराणं पढ़ेत नरः प्रत्यक्षरं भक्तेर्यस्य कपिलादानज फलम। कहा गया है कि जो मनुष्य प्रतिदिन भागवत पुराण का पाठ करता है उसे एक एक अक्षर के उच्चारण के साथ कपिल गौ का दान का फल प्राप्त होता है। इसीलिए जितना हमसे हो सके, भली 4 लाइन क्यों ना हो, भागवत कथा की पढ़ना जरूर चाहिए रोज नियम से, क्योंकि हर चीज का नियम बताया है भगवान ने। जब तक कि आप नियम से हर चीज करोगे ना उसका फल जरूर मिलेगा आपको। श्लोकार्ध श्लोक पादम वा नित्यं भागवतो भवम पठते शृणुयाद यस्तु गोसहस्त्र फलम लभेत। जो मनुष्य प्रतिदिन भागवत के आधे श्लोक या चौथाई श्लोक का पाठ करता है अथवा सुनता है, नहीं आता है तो जो बोलता है तो हमने सुन भी लिया तो भी कितना बड़ा फल बताया गया। देखिए कि जो सुनता है उसे 1000 गौ का दान का फल प्राप्त होता है। इतना महत्व बताया गया है। यम पठेत प्रयतो नित्यं श्लोकं भागवतं सुत 18 पुराणानां फलमाप्नोति मानवः। पुत्र, जो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि पुत्र जो प्रतिदिन पवित्र चित्त होकर भागवत के एक श्लोक का पाठ करता है वह मनुष्य एक प्रकार से 18 पुराणों के पाठ का फल प्राप्त कर लेता है। 18 पुराण पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती भाई जी, ठीक है ना? मम कथा यत्र तत्र तिष्ठन्ति वैष्णवः कलिवाह्यवा नस्ते वैवये चर्यन्ति सदा मम। जहाँ नित्य मेरी कथा होती है, भगवान कह रहे हैं भाई कि जहाँ नित्य मेरी कथा होती है, रोज मेरी कथा होती है, नियम से कथा होती है, वहाँ विष्णु पार्षद प्रहलाद आदि विराजमान रहते हैं।
प्रहलाद कौन थे प्रहलाद जी? हिरण्यकश्यप का पुत्र। हाँ नहीं, पुत्र थे उनके। हाँ। अभी पुत्र और पिता का नाता ही नहीं है, अभी तो बस भगवान के भक्त थे। हाँ, साक्षात भगवान की गोद में बैठे थे। इतनी जबरदस्त उनकी माता ने ताना मारकर घर से भगा दिया था कि जा, ये तेरे पिता नहीं है, अब तो तू जा और तेरे पिता कोई और होंगे, उसके गोद में जाकर बैठ जा। तब कहते हैं कि ऐसे समय में अगर हमको उत्तम संत मिल जाए तो संत फिर रास्ता बता देते हैं। जब वह बालक रोते रोते जा रहा था, माता से कहा उन्होंने कि भाई मुझे ऐसा ऐसा कहा है मेरी सौतेली माँ ने। तो कहा बेटा बस अब तू जा और भगवान का तू जप कर, उसकी भक्ति कर, उसकी प्रार्थना कर, और वो भगवान के साक्षात प्रभु के गोद में तुझे बैठने को मिलेगा। अब वो बालक तो छोटा ही था, उसको क्या समझता है कि भक्ति कैसे करना, क्या करना। बस माता ने कह दिया, वो घर से निकल गया और भटकते भटकते रोते रोते जा रहा है। तो इतने में क्या होता है, कहते हैं कि जब जिसको संत मिलते हैं ना, तो फिर संत उसको रास्ता बता देते हैं कि कहाँ किस तरीके से भगवान को पाया जा सकता है। तब नारद जी ने उसकी हालत देखा और उससे पूछा, तो उसने सब कुछ कहा। तब नारद जी ने उससे कहा कि तुझे अगर भगवान से मिलना है तो बस तू भगवान का नाम ले, और भगवान का एक मंत्र दिया उनको कि जा तू और वन में जाकर बस इस मंत्र का उच्चारण कर। और प्रहलाद जी ने जाकर उस मंत्र का उच्चारण किया, सारी दुनिया को, सारे संबंधियों को, सबको छोड़ दिया। उसके पास अनेक हिंस जानवर आए, शेर, चीता, बाघ, शाह, सर्प, न जाने क्या क्या, धूप, बरसात, ठंड, मगर उसने कोई परवाह नहीं किया। अपने ध्यान से कभी उन्होंने मन नहीं हटाया और भगवान की इतनी तपस्या की कि साक्षात भगवान का आसन डोलने लगा। और कहते हैं कि जब भगवान का आसन डोलता है ना, तो फिर भगवान को भक्त की सुध लेना ही पड़ता है। तब भगवान ने ध्यान किया और देखा तो एक बालक उनका बड़े मनोयोग से जाप कर रहा है। तुरंत भगवान पहुंचते हैं उनके सामने और कहते हैं कि बेटा आंखें खोल, मैं तेरे सामने आ गया हूँ। तो भी उनका ध्यान नहीं खुला। तब भगवान ने उसे स्पर्श किया, और जैसे स्पर्श किया है प्रहलाद को, तो एकदम से उनको चेतना आ गई है और उनके नेत्र खुले तो देखते सामने साक्षात भगवान खड़े हैं। तो कहते हैं कि ध्यान करना चाहिए हमेशा, भगवान के नाम का स्मरण करना चाहिए हमेशा, तो भगवान प्रसन्न होते हैं। नहीं तो हम तो क्या है, इधर भगवान की आरती कर रहे, प्रार्थना कर रहे और पूजा कर रहे, अरे बहू चाय देखना, ऊपर न जाए कहीं, अरे बच्चों को बुला ले बाहर से, और इधर आरती चालू। ऐसी आरती में कोई मतलब नहीं है। करना 2 मिनट भगवान का ध्यान, लेकिन पूरे मनोयोग से ध्यान करना, तब जाकर वो प्रार्थना भगवान कबूल करता है। सब तरफ से ध्यान छोड़ देना, सिर्फ 2 मिनट करिए, ज्यादा नहीं। भगवान नहीं बताइए घंटों से बैठे, क्योंकि ये कलयुग है। कलयुग में किसी के पास समय नहीं है। हम कहते हैं लोगों से, अरे भाई आपके घर में जब इतने अनिष्ट हो रहे हैं तो आप एक आध भगवान की कथा करा दीजिए। अरे महाराज कहाँ कथा कराने को समय है, बोले यहाँ तो मरने को फुर्सत नहीं है। बोलते बताइए, मरने को फुर्सत नहीं है तो कथा कहाँ से कराएंगे कहते तो ऐसा का उद्धार कैसे हो सकता है? भगवान भी इनको संभाल नहीं सकता। फिर तो भगवान को अगर आपको प्रार्थना करना है, उसकी कुछ कृपा पर होना अपने ऊपर, तो उनका नाम लेना ही पड़ेगा और एकाग्रचित होकर लेना पड़ेगा। भले 2 मिनट लो, सब तरफ से ध्यान हटाकर, तब जाकर भगवान कृपा करते हैं। जिस तरह अनेकों भक्तों पर की है, भागवत में सुनेंगे आप। आगे कहते हैं कि नित्यम मम कथा यत्र तत्र तिष्ठन्ति वैष्णवः कलिवाह्य नरास्ते वै चर्चन्ति सदा मम। जहाँ नित्य मेरी कथा होती है वहाँ विष्णु पार्षद प्रहलाद आदि विराजमान रहते हैं। जो मनुष्य सदा मेरे भागवत शास्त्र की पूजा करते हैं वे कली के अधिकार से अलग हो जाते हैं और उन पर कली का वश नहीं चलता। यानी फिर कलयुग उस घर में नहीं आ सकता जिस घर में भगवान की कथा कीर्तन सत्संग होते रहता है। ये खुद भगवान कह रहे, ब्रह्मा जी के वचन नहीं। आगे कहते हैं कि वैष्णवानाम तु शास्त्राणि ये रचयन्ति गृहे नराः सर्व पाप विनिर्मुक्ता भवन्ति सुखवन्दिताः। जो मानव कलयुग में अपने घर में प्रतिदिन भागवत शास्त्र की पूजा करते हैं वे कली से निडर होकर और ताल ठोक कर और उछलते कूदते हैं, मैं उन पर बहुत प्रसन्न रहता हूँ।
भगवान का नाम ले तो हमने पहले बताया था कि भगवान सब कुछ संभाल लेते फिर अपना, हमने अपने आप को भगवान को सौंप देना चाहिए तो भगवान बरोबर संभालता है। इसके पश्चात कहा है कि प्रिय सुरवत, जो लोग मेरे पर्वों से संबंध रखने वाले सभी उत्सवों पर मेरी प्रसन्नता के लिए, देखिए पर्व यानी भगवान के जो उत्सव के पर्व आते हैं, जैसे अभी दिवाली आके गई, ये किसका पर्व था? माँ महालक्ष्मी का पर्व था, भगवान विष्णु का पर्व था। क्यों? एक बात हम आपको बता दें, शायद आपको न मालूम हो, दिवाली के दिन किसकी पूजा करते हैं आप बताइए? लक्ष्मी की करते हैं। आप भी लक्ष्मी की करते हैं? लक्ष्मी नारायण। आप भी नहीं, मैं तो सत्यानंद भगवान की करा भैया। हाँ? मैं तो सत्यानंद भगवान की करा रहे तो नहीं, वो तो कथा होती है सत्यनारायण भगवान की। भी लक्ष्मी पूजन के दिन सिर्फ लक्ष्मी जी की पूजा नहीं करना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी जब हमने उसको पूजा की, प्रसन्न किया तो आ जाएंगी वो, लेकिन ज्यादा समय टिक के नहीं रहेंगी वो। क्योंकि कोई भी पत्नी अपने पति को छोड़कर ज्यादा दिन किसी के यहाँ नहीं रह सकती, वैसे ही लक्ष्मी जी भी अपने पति भगवान विष्णु को छोड़कर ज्यादा दिन हमारे यहाँ नहीं रह सकेगी। ठीक है, आपने प्रार्थना की, पूजा की, अर्चना की, उनको प्रसन्न किया, कुछ समय आप क्या रह जाएंगे, लेकिन जहां आप में अंदर कुछ ऐब आ गया, व्यसन में आप गिर गए, तो वो धीरे धीरे लक्ष्मी फिर जाने लगती है, फिर नहीं टिकती है वो। तो लक्ष्मी पूजन के दिन महालक्ष्मी की तो पूजा करिए, लेकिन साथ में उनके पतिदेव भगवान विष्णु की भी पूजा करना चाहिए, तब लक्ष्मी चिर स्थायी रहती है, तब वो कृपा करती है। क्योंकि कोई भी पत्नी अपने पति के साथ में रहना ही पसंद करती है। तो हमको लक्ष्मी नहीं चाहिए, हमको महालक्ष्मी चाहिए। महालक्ष्मी हमेशा हमारा निवास करे, तो इसके लिए दोनों की पूजा करना पड़ता है, पति पत्नी की, यानी भगवान विष्णु की भी पूजा करना चाहिए उस दिन, और माता महालक्ष्मी की, साथ में कुबेर भगवान की करना चाहिए। क्योंकि भगवान कुबेर, कौन है कुबेर भगवान बताइए? महादेव जी का अवतार है। कुबेर यानी क्या? लक्ष्मी, ये पैसा वगैरह, धन, धन के देवता है कुबेर। कुबेर। तो उस दिन कुबेर जी की भी पूजा करना चाहिए, तो हमारे घर में धन धान्य पूरा भरा रहता है, ऐसा कह रहे हैं भगवान भी। तो प्रसन्नता के लिए उत्सवों पर भगवान कह रहे हैं कि उत्सवों पर मेरी प्रसन्नता के लिए वस्त्र, आभूषण, पुष्प, धूप आदि उपहार अर्पण करते हुए परम पावन श्रीमद् भागवत पुराण की एक प्रकार से भक्ति पूर्वक सुनना चाहिए, और वे मुझे उसी प्रकार अपने वश में कर लेते हैं जैसे प्रतिव्रता नारी अपने साधु स्वभाव से अपने पति को अपने वश में कर लेती है। उसी प्रकार भक्त अगर मेरी पूजा पाठ करे तो मैं उनके बस में हो जाता हूँ। मैंने पहले ही कहा आपको कि भक्तों को ही भगवान की आवश्यकता नहीं होती, हमने इतनी भक्ति करना चाहिए, भक्ति की पराकाष्ठा इतनी आगे बढ़ाना चाहिए कि भगवान को हमारी आवश्यकता पड़े। भगवान हमेशा ढूंढते हैं कि मेरे भक्त कहाँ है, मगर इस कलयुग में सब माया के अधीन है। भगवान ने जो माया बनाई है ना, बस सब उसी में पड़ा है, 84 के चक्कर में। हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा। अरे वो पैसा आता कहाँ से? उससे ही तो आता है, और तुम उसी को भूल गए। तो भगवान को याद करो तो सब कुछ मिल जाएगा आपको, और वो भगवान हमारी फिक्र रखेगा, हमारा कुछ अहित नहीं करने देगा वो, चाहे कोई भी शक्ति आ जाए फिर। इसीलिए कहते हैं भगवान का हमेशा ध्यान करना चाहिए। और श्रीमद् भागवत में 6 विशिष्ट दशाओं की अनुभूति होती है, और इसका कई बार वर्णन भी है। और इस विषय में स्वामी हरिदास जी के परम शिष्य श्री रसिक देव जी वर्णन करते हैं कि प्रथम सुने श्री भागवत भक्त मुख भगवद वाणी, दूजे आराधे भक्ति व्यास नव भांति बखानी, तीजे करे गुरु समक्ष दक्ष सर्वस्व रसीलो, चौथे होय विरक्त वसे यानी कि वृंदावन माझ रसीलो, पांचवे भूले देह सुध तब छठवे भावना रास की, सातवें पावे रीति रस श्री स्वामी हरिदास की। भगवान श्री कृष्ण की अगर भक्ति करना है तो उसके अंदर पूरा खो जाना पड़ता है।
उसकी रास लीला किस प्रकार होती है उसका हमने ध्यान करना चाहिए। कथा हमने बहुत सुनी है।